हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि दिल्ली बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देंगे उनको सबसे पहले क्या करना है कि PYQ बना के जाना, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि 2 साल पहले, 3 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड में, उस सारे क्वेश्चन को आपको बना के जाइएगा। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन वही रिपीट कर जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताने जा रहे हैं, दिल्ली बोर्ड में आया क्वेश्चन है 2020 में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, यानी कि AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर कैलकुलस में, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे। देखिए, इसको हम इजी से आपको समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 1 का क्यू और x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज, यहाँ कर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप पढ़े भी होंगे कैलकुलस में, AOD में, और ये क्वेश्चन आपको 2020 में दिल्ली बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। y बराबर, ये जो फंक्शन है y बराबर आपका क्या है, fx है। तो ये कितना है, x माइनस 1 के पावर आपका है q इंटू, और x माइनस 2 के पावर है आपका 2 है ना। अब इसको जो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो dy बाई dx डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, लगा देंगे u इंटू v, इसको u और इसको v में हम प्रोडक्ट रूल में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो x माइनस 1 के पावर q का हम मल्टीप्लाई करेंगे, और डिफरेंशिएशन x माइनस 2 के पावर 2, चेन रूल लगाते हैं, x माइनस 2 इंटू डी हो गया x माइनस 2, अब y यहां पर कितना हो गया dx प्लस, ठीक है। u का मल्टीप्लाई हो गया, v का डिफरेंशिएशन, अब v का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 2 के पावर, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x माइनस 1 के पावर q, अब बाई x माइनस 1, चेन रूल लगा रहे हैं, और x माइनस 1, अब बाई यहां पर कितना हो गया dx। तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो चुका है। अब यहां से क्या करते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू, ये कितना होगा, x माइनस 1 के पावर आपका हो जाएगा q इंटू, अब ये होगा n इंटू n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2, और x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, प्लस यहां पर कितना होगा, x माइनस 2 के पावर 2, है ना। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो n इंटू एन माइनस 1 लगा रहे हैं, है ना। तो n इंटू एन माइनस 1 जब यहां पर लगाते हैं तो कितना होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 0, क्लियर। अब यहां से क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स। तो यहां पर करेंगे क्या, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहां पर कितना, x माइनस 1 के पावर q है, और यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहां से कह सकते हैं कि x माइनस 1 के पावर 2 दोनों में से कॉमन चलाएगा, और x माइनस 2 यहां है, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां है, तो यानी x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आएगा। तो दोनों में से एक कॉमन आया, तब बचेगा क्या, यहां पर देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा, x माइनस 1, और इंटू कितना बचा 2, प्लस यहां पर क्या बच रहा है, देखिए x माइनस 1 का पावर होल स्क्वायर कॉमन लिए, तो कितना बचा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, तो x माइनस 2 यहां पर बच गया, ठीक है। अब इसको हम और थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, dy बाई dx। तो यहां पर कितना होगा, x माइनस 1 के पावर 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 2, अब ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस कितना हो गया 2, अब प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 3x माइनस 6, यानी आप कह सकते हो कि ये dy बाई dx का जो वैल्यू हुआ है, dy बाई dx का जो वैल्यू हुआ है वो हो जाएगा x माइनस 1 के पावर 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस आपका 8 हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, डी वाई डी एस को हम जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे। डी वाई डी एस को अगर हम जीरो करते हैं तो x का वैल्यू निकालेंगे, है ना, यानी x माइनस 1 के पावर 2 है इंटू x माइनस
2 है इंटू यानी आपका है 5x माइनस 8 इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 2 के पावर 2 है। यहां पर बहुत लोग को दिक्कत होता है तो क्या करेंगे, यहां से x माइनस 1 के पावर 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब इसको यहां से दो वैल्यू निकलेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दो बार करेंगे। देखिए ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर लेंगे, है ना। तो यहां से x का वैल्यू दो बार निकलेगा 1 1। ठीक है, अब यहां से देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर यहां से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब यहां से कितना होगा, 5x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका 8/5 होगा, 8/5 होगा, है ना। तो यानी टोटल वैल्यू x का कितना आ गया, x का वैल्यू 1 1 दो बार आया है और x का वैल्यू 2 आया और x का वैल्यू कितना है 5/8 आया, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग साइन स्कीम निकालेंगे। क्या करेंगे, साइन स्कीम। उसके बाद पता चलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए यहां पर देखते हैं, तो इसका साइन स्कीम देखेंगे, पढ़े होंगे, है ना। इसका साइन स्कीम देखते हैं, यहां पर देखते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम, साइन स्कीम आप पढ़े होंगे। साइन स्कीम क्या कहता है कि जो भी वैल्यू आ रहा है ना उसको आप रियल नंबर पर अरेंज कीजिए। जैसे कि देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा इसमें देखिए सबसे पहले यहां पर 1 है और ये कितना है 2 है और ये 5/8 है। तो 5/8 यानी क्या 1 से कुछ बड़ा होगा, है ना। तो 1 से कुछ बड़ा होगा तो सबसे पहले यहां पर 1 लेंगे, उसके बाद है 1 से बड़ा यानी कि आपका मान लेते हैं कि 5/8 यहां पर होगा। उसके बाद 2 है तो 2 आपका यहां पर ले लेते हैं। अब इसका साइन स्कीम निकालेंगे तो साइन स्कीम क्या कहता है, ये आपका क्या एक बार रिपीट किया, एक बार मतलब ये दो बार रिपीट किया तो दो बार मतलब इवन टाइम हो गया। ये हो गया एक बार रिपीट किया है तो आउट टाइम हो गया, और ये एक बार रिपीट किया है तो ये कितना हो जाएगा आउट टाइम हो गया, है ना। चलिए अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा कि साइन स्कीम क्या कहता है कि ये तीनों वैल्यू को छोड़ करके जो भी वैल्यू आता है उसको छोड़ दीजिए, कोई नया डिजिट पुट करेंगे, कोई नया डिजिट। जैसे कि यहां पर x का वैल्यू 1 आया है, 2 आया है, 5/8 आया है, उसको छोड़ करके कोई नया डिजिट यहां पर पुट करेंगे ताकि पता चलेगा कि प्लस माइनस कहां पर होता है ना। ये साइन स्कीम का रूल है। तो क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 2 और 5/8 को छोड़ करके चलिए यहां पर हम पुट करते हैं x की जगह पर 0 पुट करते हैं। ठीक है, किसमें, इसमें। तो x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, देखिए dy/dx में पुट करना है तो 0 पुट करते हैं तो क्या होगा 0 - 1, तो 0 - 1 यानी कि -1 का होल स्क्वायर होगा। यहां पर कितना होगा 0 - 2 यानी -2 होगा, और ये 0 - 8 यानी कितना होगा -8 आएगा। तो यहाँ तो प्लस दिख रहा है ना, यहाँ प्लस दिख रहा है, ये माइनस माइनस प्लस यानी टोटल कितना आएगा आपको प्लस आएगा, है ना। टोटल कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस यानी टोटल क्या आ रहा है प्लस। तो प्लस किस पर आ रहा है 0 पर आ रहा है, तो 0 का पोजीशन कहां पर होगा 1 के पहले इस पर आएगा प्लस। ओके, 0 का पोजीशन कहां रहा 1 के पहले, तो 1 के पहले क्या आया है प्लस। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, साइन स्कीम पढ़े होंगे आप लोग। अभी इवेंट टाइम है तो इवेंट टाइम में क्या होता है, अब यानी कि सेम साइन, अगर प्लस है तो प्लस होगा। और टाइम में क्या होता है अपोजिट साइन, इसका जस्ट अपोजिट। और टाइम में क्या होगा इसका जस्ट, क्लियर, ये हो गया। अब यहां से हमको करना क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा है। क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है इसमें आपका 80% बन चुका है। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या कह रहा है, पहला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालने का रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन होता है कि dy/ds का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो dy/ds जो निकला है उसी का साइन स्कीम है। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन कहां, यहां से यहां और यहां से यहां, एक यहां से यहां आया है ना।
तो जब यहां से यहां ले रहे हैं माइनस इन्फिनाइट से 1 से 5/8 या 2 से इन्फिनाइट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से बड़ा और 8/5 से छोटा होगा। और कहां से कहां तक होगा? 2 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा होगा। क्लियर? क्योंकि ये आपका क्या कर रहा पोर्शन आपका पॉजिटिव साइन है, डी/ds का वैल्यू यहां पर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और यहां भी डी/ds का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो ये आपका क्या ओपन इंटरवल, देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा मतलब कि यहां पर ओपन है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स माइनस इन्फिनाइट से 5/8/5 ओपन इंटरवल, और मतलब क्या होता है यूनियन, यहां से 2 से इन्फिनाइट तक ऐसे होगा। क्लियर? अब दूसरा क्या कहता है, यही इसका आंसर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अब सेकंड में क्या कहता है, बी नंबर में, ये आपका ए नंबर था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कह रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है ना कि स्ट्रिक्टली डी/ds का वैल्यू 0 से छोटा होगा, डी/ds का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा का मतलब क्या होता है कि निगेटिव साइन, निगेटिव साइन कहां से कहां तक? ये यानी कि 8/5 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। अब इसको क्या लिखें? x बिलोंग्स होगा 8/5 और यहां पर कितना है 2 है, ओपन इंटरवल। ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर ये देगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर ये देगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।